जनाब यहाँ काम ही होता है, तफरी नहीं होती। तो तफरी करना चाहिए, वरना तुम दोनों बिल्कुल पागल हो जाओ। और वैसे भी आजकल मुझे तुम दोनों की ज़हनी सूरत-हाल पे कुछ शक सा हो रहा है। दुनिया वाले अक्लमंद लोगों को ऐसे ही कहते हैं। अच्छा तो अक्लमंद, ऐसा करते हैं कि मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ रहा हूँ, फिर बाहर चलते हैं, कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद दूसरी अक्लमंद को घर फेंक देंगे। ओके? वो जैन बात दरअसल ये है कि इस वक्त सिर्फ यहाँ एक ही अक्लमंद फारिग है। दूसरी अक्लमंद साद सलमान के साथ वेयर हाउस गई है और उसका एज यूजुअल देर तक काम करने का इरादा है। हाँ, हेलो। अच्छा फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। हो बुकात, तुम कितने काम के आदमी हो। शुक्रिया। बुकात, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस दावत वलीमा को रोक दो? दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। प्लीज बुकरात कुछ करो। यकसानियत इंसान को बेजार कर देती है। मेरा ख्याल है अगर मंजर कभी कभी तब्दील कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि बहुत से लोग शादी के बाद घूमने फिरने जाते हैं दूर दूर। हाँ फरहान, स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहां तो कोई टीका झुमर पहनने को नहीं कहेगा ना। तो क्या वाकई आपको घूमने जाने का शौक है? क्यों, मेरा दिल नहीं है या मेरी आंखें नहीं है? और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं लाठी टेक कर पहाड़ पर चढ़ूं। नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर वाकई शौक है तो चलते हैं स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। बस तो फिर फौरन चलिए, ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। फिर ना वलीमा ना कुछ, बस 3-4 महीने के लिए आराम से रहेंगे। लेकिन 3-4 महीने के लिए ज़ारा नहीं जा सकेगी, अभी नई नई नौकरी की है ना उसने। तो ज़ारा क्यों रहेगी? आपको नहीं पता, ज़ारा इतने दिनों के लिए नहीं जा सकती, और ना सनिया ज़ारा के बगैर जा सकती है, ज़ारा अकेली भी नहीं रह सकती। आपका मतलब है? कहने में क्या हर्ज है। मैं कह रहा हूँ चाय बनाओ। ओह चाय, जी हाँ क्यों नहीं। चाय तो आप ही के लिए लाया था मैं। तो ये दूध ठंडा हो गया, मैं गर्म करके लाया। ऐसा करते हैं, कहीं और चलते हैं, कागान। हाँ, 15-20 दिन के लिए कागान चलते हैं। इतने दिनों के लिए तो ज़ारा भी मान जाएगी। सनिया और ज़ारा कागान जाकर बहुत खुश होंगे। हम हनीमून पे जा रहे हैं या? हाँ, हनीमून पे जा रहे हैं। ईमान से जब मैं सनिया को बताऊंगी तो हमारी खुशी के पागल हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि बीबी को भी ले जाते हैं साथ। बीबी को भी? हाँ, खाना वगैरह पकाने में आसानी हो जाएगी। ऐसे करते कि हम उसी वीकेंड पर 2 रोज के लिए बीच पे चलते। बीच पे? हाँ, बीच पे ठीक रहेगा 2 रोज के लिए। बीच पे चलते हैं, मुझे तो समंदर से इश्क है। मैं अभी सनिया और ज़ारा को बताती हूँ, वो दोनों सुनकर बहुत खुश हो। कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट बैठिए। जी फरमाइए। आप सबसे अलग क्यों बैठे हैं? मुझे अलग बैठना अच्छा लगता है। लेकिन पिकनिक पे तो कोई अलग नहीं बैठता। पिकनिक? बिल्कुल हिमाकत लगती है मुझे ये पिकनिक। आप पिकनिक पे भी सूट पहन के आए हैं? मैं पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। आप लोगों से खफा हैं? लोग अच्छे नहीं लगते। वैसे आप भी तो सबसे अलग थलग रहती हैं। वैसे एक बात है, आप हैं सबसे मुख्तलिफ, कदरे बेहतर। कैसे? मकसद है मैंने आपको इन सब की तरह कोई हिमाकत वगैरह करते नहीं देखा। शुक्रिया। वैसे एक बात बताइए, ये जो एक खातून आपके साथ रहती है, ये आपकी सही बहन है? जी नहीं है। क्यों? सब तो बहुत खतरनाक खातून है। आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? सनिया ने कुछ कहा आपको? तंग किया? तंग? वो तो इंसान की जिंदगी हराम कर सकती है, पागल कर सकती है आदमी को। मैं सनिया को कह दूंगी कि आपको बिल्कुल तंग ना किया करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि मुझे इस किस्म की लड़कियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं है। प्लीज। शुक्रिया।
डर गए। अच्छा, ये ऐनक क्यों लगाते हैं? नजरें कमजोर है? किसने कहा मेरी नजर कमजोर है? अच्छा, फिर 6x6 होगी। बिल्कुल। फिर चश्मा क्यों पहनते? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, वो आपको वहां चट्टान नजर आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। आप पता है इतनी बड़ी बड़ी सीपियां हैं। तो फिर जाके देखें। मुझे सीपीओ वीपीओ का शौक नहीं है। इसलिए कह रहे कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा बगैर चश्मों के। जी नहीं, मैं भी जाकर देखता हूँ। कबाचा साहब, कुतुबुद्दीन साहब, आई एम सो सॉरी, आपको चोट लग गई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी, सो सॉरी। बोलो। सनिया, वो कुतुबुद्दीन तुम्हारी शिकायत कर रहा था। कबाचा? कबाचा? मेरी शिकायत? हाँ सनिया, सीधा साधा सा इंसान है, तुम उसको क्यों? उसने मेरी शिकायत की? हाँ बोलो। हाँ, की, लेकिन उसने सही कहा है, तुम उसको जरूर तंग करती होगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस अभी आई, 1 मिनट में। कबाचा, ज़ारा से तुमने मेरी शिकायत लगाई है? लगाई है? बोलो। आई प्लीज तशरीफ रखिए ना। हाँ हेलो सनिया, क्या बात है? हाँ नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है। क्यों? नहीं, बस काम वाम कुछ नहीं, तुम फौरन घर आओ। मैंने तुम्हें कहा था आज जल्दी आने को। थोड़ा सा काम कर लूं फिर आती हूँ। नहीं, बस नो एक्सक्यूजेस, तुम बस जल्दी घर आओ। क्या कहा उसने? उसे याद ही नहीं आनी। अरे बेटा, काम में भूल गई होगी, तुम उसे याद करा देती चंदा। जी नहीं, उसे खुद याद होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम सब कुछ सेट करते हैं वो आ जाएगी। बीबी माचिस लेके आई। अरे बेटी, मुझसे माचिस मंगवा रही हो, अंधेरे में टांग पसली टूट गई तो और क्या मुसीबत आ जाएगी मुझे। जी ओके, थैंक यू। आधे शहर की बिजली गई हुई है, मुझे लगता है आते आते देर लगेगी। आप ये फाइल देखिए। आप थकती नहीं कभी? जी नहीं, मैं काम से कभी नहीं थकती, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि आप बैठे बैठे थक गए होंगे। नहीं, मैं अभी ये सोच रहा था कि आपकी बहन इंतजार कर रही होगी, खफा हो जाएगी। सनिया मुझसे कभी खफा नहीं होती। मैंने तुमसे कहा था ना क्या? कि सारे शहर की बत्तियां बंद करवा दूं, इसलिए कि तुम्हारी बर्थडे पर इतनी सारी मोमबत्तियां जलाई जा सके। मगर वो तो आए ही नहीं। अरे अरे, मैं फोन करूं बेटा? नहीं आया, कोई जरूरत नहीं। आप रहने दें, मैं उसे फोन करता हूँ। जिंदगी भर याद रखिए। अब इतना ज्यादा ना डांटना, काम कर रही होगी। ओहो, उसका बड़ा ख्याल है, हमारा बिल्कुल नहीं। हेलो 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 हेलो, आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? कौन था? रॉन्ग नंबर था, मेरे ख्याल में उसका फोन खराब है। अरे पिंक पैंथर, गोली मारो ज़ारा को। किंग कॉन्ग ऐसे मत कहो। अच्छा, हमसे बढ़कर है वो। अरे हम ही हैं जो तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। आइए जी सब, आइए फरहान साहब प्लीज चलें। ज़ारा आ गई होगी।
सारा घंटी क्यों बजाएगी? इसने इतनी देर क्यों कर दी? तो मुझे बहुत फिक्र हो गई। जैन प्लीज दोबारा फोन करो। आनी वो काम में मसरूफ होगी। तुम फोन तो करो ना। अच्छा करता हूँ। ये फूल थे, पता नहीं कौन छोड़ गए। वाह वाह, बेनाम के फूल। अच्छा तो फूलों का इंतजार था। जारा का तो बहाना था। चलो भाई केक काटो, आप आओ चलो। लेकिन आनी वो बेटा देर हो गई है, जल्दी से केक काट। किंग कॉन्ग छुरी से थोड़ी काटेगा, ये तो पंजा मारेगा पंजा। छुरी मेरे पास है। चलो काटो। चलिए फरहान साहब। सनिया बेटे, 10 बज गए। सनिया तो आज मुझे जान से मार देगी। ये तो मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे फैक्ट्री के दोनों हॉल कब तक तैयार हो जाएंगे? हफ्ता तो लगेगा। आज 19 मार्च है, यूं समझिए कि 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। आज 19 मार्च है? जी 19 मार्च। उफ, ये मैंने क्या किया? सनिया की बर्थडे है। क्या सोच रही होगी? मुझे फौरन घर जाना पड़ेगा। रुक जाए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। सनिया सनिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे भूल गई। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है। सनिया मुझसे बात मत करो और जाओ तुम अपना काम करो। तुम्हें बस अपने काम से मोहब्बत है और किसी चीज से नहीं। सनिया प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। देखो मैंने तुम्हें विश भी नहीं किया। ये तुम ले लो। नहीं, ये तुम्हारा है। जो कुछ भी मेरा है ना, वो सब तुम्हारा है। ये तुम रख लो। तुम्हें डरावने ख्वाब आएंगे। नहीं, अब नहीं आएंगे। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय इस चीज के और कुछ भी नहीं है। और उन सारे लोगों के सामने जो मैंने गड़बड़ की, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या किया तुमने? मैं रोई थी। तुम रोई थी? मुझे रोना नहीं चाहिए था। तुम तो नहीं रोती।